आंट जेनिफर टाइगर्स पढ़ते हैं। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई आंट है, आंट जेनिफर, और उनके टाइगर्स के बारे में बात हो रही है। बहुत आसान पोएम है, बहुत मजेदार पोएम है, सुनो क्या है। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रॉन्स अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रॉन्स मतलब होता है उछल कूद करना। अब ये आंट जेनिफर क्या कर रही है कि एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एक मोटिफ है, मोटिफ मतलब एक तरह की ना, जिसके ऊपर एक डिजाइन होता है, कपड़ा रखते हैं, एक तरह का फ्रेम होता है जिसके ऊपर कपड़ा रख के कढ़ाई की जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो आंट जेनिफर यही काम कर रही है। तो वो ना क्या बना रही है, क्या बना रही है वो, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब टोपाज बोलते किसको है, टोपाज बोलते हैं आपके एक कीमती पत्थर मोती होता है ना, उसको बोलते हैं टोपाज, उसको बोलते हैं टोपाज। कहां गई आपकी किताब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर डेनिजन्स का मतलब होता है रहने वाले, कहां के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जंगल के रहने वाले। टोपाज किसको बोलते हैं, एक कीमती पत्थर जिसे शायद पुखराज बोलते हैं ना हिंदी में, पुखराज। तो वो किस तरह का होता है, वो पीले कलर का होता है। तो यहां पे शेरों को डायरेक्ट ट्रीज टाइगर्स नहीं बोला, बल्कि उन्हें कहा क्या क्या क्या, जो हरे जंगल में रहने वाले जो पीले कलर के होते हैं यानी शेर। वो क्या कर रही है, आंट जेनिफर के टाइगर है, उन्होंने ऐसे ऐसे बनाए हैं, ऐसे कढ़ाई करके टाइगर बना रहे, जो जो जिस पे मोटिव पे बना रहे वो ऐसे उछलकूद कर रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। उन्हें किसी आदमी का डर नहीं है कि ट्री के पीछे कोई आदमी छुपा होगा। यानी डर किसको है, आंटी को डर लगता है, आंटी को तो डर लगता है। दे पेस इन स्लिक स्लीक शाइवलरिक सर्टेनिटी। वो दौड़ रहे हैं बड़े शानदार तरीके से, बिना डरे, बिना किसी से परेशान हुए या डर के मारे, वो अपना बहादुरी के साथ दौड़े चले जा रहे हैं आंट जेनिफर के टाइगर। आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। उनकी जो उंगलियां है ना, वो ऐसे हाथ में ली हुई हैं, वो ऊन ली हुई है, और उनकी ना उंगलियां ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही हैं। ये क्या शो कर रही हैं कि उनके अंदर डर है। शी हैज गॉट फियर। वो कमजोर है, वीक है, उनकी उंगली बहुत कमजोर, उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। बल्कि वो इतना 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 ज्यादा हाथ फड़फड़ा रहे हैं, इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो उसको जो नीडल है ना, उसको ऐसे पुल भी नहीं कर पा रही है, ऐसे कढ़ाई भी नहीं कर पा रही है, ऐसे बड़े हिलहिलाते हुए हाथों से वो ऐसे कढ़ाई कर रही है। दैट शोज हर वीकनेस, दैट शोज द फियर ऑफ हर हस्बैंड। उनको अपने हस्बैंड से बहुत डर लगता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड्स। जो मैसिव मतलब बहुत बड़ा जो वेट है अंकल की वेडिंग बैंड का, उनकी उंगली में, आंट जेनिफर की ना, जो आंटी ना, उनकी उंगली के अंदर ना शादी की रिंग है, जिसे क्या कहा गया, वेडिंग बैंड। अब वो क्या है, वो उनके हाथ में ही है, वो उनकी उंगली में ही है। अब वो इतना हैवी है, उतना हैवी है कि उनका ना हाथ चल नहीं पा रहा है। अब उसका वजन इतना बड़ा नहीं है, बट वो क्या है, वो डोमिनेशन, जो डोमिनेंस है उनके हस्बैंड का, इसके बारे में बात हो रही है। मे बी अंकल को एम्ब्रॉयडरी करवाना पसंद ना हो कि वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, या उनको अंकल से डर लगता हो कि कब आके वो मेरे पे चीखने लग जाए, गुस्सा करने लग जाए। हमारे घरों में, आपके मेरे घरों में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे वाइफ को हस्बैंड बिना वजह डांटने लगते हैं, उन्हें मारने पीटने तक लगते हैं। और ये उन्हीं की बात हो रही है कि आंट जेनिफर की जो हाथ में शादी की जो रिंग है ना, वो उनके हाथ पे बहुत बड़ा बोझ है, वो उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, और वो बोझ कभी खत्म नहीं होगा। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ring with ordeal she was mustered by. जब आंटी मर जाएंगी तो जो उनके कांपते हुए हाथ है ना, जो डरते हुए हाथ है, वो ऐसे पड़ जाएंगे, ऐसे सीधे हो जाएंगे। लेकिन जो उनके हाथ में वो जो रिंग है ना, वो तब भी उनके हाथ में रहेगी, और वो दिखाएगी कि वो जो उन्होंने तकलीफें झेली हैं, वो दुख उसको दिखाती रहेंगी। वो रिंग उसमें से, हाथ में से नहीं निकलेगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing proud and unafraid. लेकिन वो जो टाइगर्स हैं जो आंटी ने ड्रॉ किए हैं या एम्ब्रॉयडरी की है उनकी, वो तब भी ऐसे कूदते रहेंगे और उछल कूद करते रहेंगे और बहादुरी से घूमते रहेंगे। ये जो सारे टाइगर्स हैं जो आंटी ने बनाए, वो क्या है, वो आंटी इसके थॉट्स हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं। वो क्या है, आंटी इसके थॉट्स, क्या आंटी के थॉट्स हैं। वो क्या चाहती हैं अपने जीवन में, वो क्या चाहती हैं, वो फ्रीडम चाहती हैं, वो इंडिपेंडेंस चाहती हैं, उनको आजादी चाहिए, है ना। उनके जो ड्रीम्स हैं वो उन्हें पूरा करना चाहती हैं, और वो उन्हें किससे शो कर रही हैं, अपनी एम्ब्रॉयडरी से टाइगर बना के वो उससे शो कर रही हैं। लेकिन आंटी को डोमिनेट कौन कर रहा है, उनके हस्बैंड। हर हस्बैंड इज वेरी डोमिनेटिंग टुवर्ड्स हर। वो उनकी तरफ बहुत डोमिनेटिंग है, वो उनके साथ वो उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ डाले हुए हैं, वो उन्हें डोमिनेट करते हैं, और जिसकी वजह से जो ऑर्डियल्स हैं, जो
तकलीफें वो झेल रही हैं जो खत्म नहीं होंगी उनके मरने के बाद भी. सो दिस इज ऑल फ्रॉम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय अ ग्रेट पोइट, फेमिनिस्ट पोइट एड्रियन रिच, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी. इनकी शादी हुई थी, इनके हस्बैंड से इनका डिवोर्स हो गया था, इनके हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी गोली मार के. ठाए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं तुम्हें. आओ चलो. हाँ, तो आंटी को क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फ्रीडम चाहती है, सप्रेस्ड डिजायर्स हैं उनके, डोमेस्टिक ड्यूटीज हैं, और उनका जो जेस्ट है वो किल हो चुका है. इमोशनल वेट तो आप समझ ही गए. आओ आओ अब इसकी समरी करा दूं, एग्जाम में कौन सी लाइंस आपको लिखनी है वो देखो मेरा बच्चा. आंट एम्ब्रॉयडरिंग अ मोटिव, डिजाइन या पैटर्न पे बना रही है. एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर बना रही है, मूविंग फ्रीली, लिविंग लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस. सबमिसिवनेस का मतलब कि जहां कोई अपने आप को बिल्कुल सबमिट कर देता है, दब के रहता है, तो उनकी उन्होंने कैसी लाइफ गुजारी है, अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस. सबमिसिवनेस वर्ड इंपॉर्टेंट है. Her fingers tremble as she embroiders. Wedding ring reminds her the dominance of her husband. जो wedding ring है, सेम इसमें बार बार क्वेश्चन आता है कि wedding ring जो है वो किस चीज को शो करती है, तो that shows the dominance of her husband. वो उनके हस्बैंड के डोमिनेंस को दिखाती है. On her death, जब वो मर जाएंगी, the ring will remain on her fingers. टाइगर्स कंटिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीली फॉर एवर. जब वो मर जाएंगी, रिंग उनके हाथ में ही रहेगी, जो कि दिखाएगी जो भी अत्याचार उन्होंने सहे हैं, लेकिन जो उनके थॉट्स हैं, जो उनके विचार हैं, वो तब भी जिंदा रहेंगे. जो टाइगर्स हैं वो कंटिन्यू फ्रीली घूमते रहेंगे. तो वो टाइगर कुछ और नहीं है, वो उनके एस्पिरेशंस हैं, वो उनके सप्रेस्ड डिजायर्स हैं, वो उनके थॉट्स हैं, जो वो एम्ब्रॉयडरी करके शो करना चाहती हैं. इस पोएम में और कुछ नहीं है. क्या यहां पे मेरा बच्चा सबको क्लियर हो गया? क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इसका एलिट्रेशन क्या है? फा फा, पहला जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है. फिंगर्स फा फा, फिंगर्स फ्लटरिंग, प्रॉन्सिंग प्राउड पा पा, ये क्या कहते हैं, सर्टेनिटी वाला तो नहीं है. मेटाफर कौन कौन सा है? ब्राइट टोपाज दिखाया गया. टोपाज क्यों, मतलब वैसे तो पुखराज होता है जो कि पीले कलर का होता है मेनली. वो पीला कलर किसको दिखा रहा है? टाइगर को दिखा रहा है. तो मेटाफर हमने क्या देखा था? ऐसा कोई वर्ड जिसका मीनिंग कुछ और हो लेकिन वो दिखाए किसी और चीज को. जैसे रेड ट्रैप, रेड ट्रैप से याद रख लेना, मेटाफर मतलब रेड ट्रैप. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब तो होता है हरे कलर की दुनिया. अब हरे कलर की दुनिया या किसको कहा गया है? फॉरेस्ट को कहा गया है. तो ये मेटाफर हुए इसमें. रेपिटेशन, बार बार एक ही वर्ड कौन कौन सा रिपीट हुआ है? दे दे रिपीट हुआ है, दादा रिपीट हुआ है, बस. इमेजरी क्या है? ब्राइट टोपाज, सोचते ब्राइट टोपाज. अच्छा सर, एक ही वर्ड इमेजरी भी हो सकता है और मेटाफर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. सेम वर्ड दो तरह का पोएटिक डिवाइस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इमेजरी क्या है? ब्राइट टोपाज, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर व्हेन द मैन बीनीथ द ट्री. मैन बीनीथ द ट्री, छुपा हुआ आदमी हमें दिमाग में बन रहा है, तो वो क्या है? हमारे इमेजरी हैं, वो हमारे इमेजरी हैं. कॉन्ट्रास्ट मी कांट जेनिफर एंड द प्राउड टाइगर्स. राइम स्कीम बता दूंगा अभी, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है. आओ इसके क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं. आओ इसके क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं. एनी प्रॉब्लम नाउ? आई होप एवरीथिंग गोइंग स्मूथली. ओके, आओ जल्दी से इसको देख लेते हैं. आ जाओ आ जाओ. आंट जेनिफर टाइगर्स, आंट जेनिफर टाइगर्स. रोड साइड स्टैंड लास्ट में कराता हूं मैं हमेशा. देखो मैं तुम्हें अब भी कहूंगा, अगर अगर तुम्हारे पास चॉइस आए रोड साइड स्टैंड या किसी और पोएम में, तो रोड साइड स्टैंड को स्किप करना, दूसरा वाला ऑप्शन को चूज करना, क्योंकि रोड साइड स्टैंड बहुत बड़ी पोएम है. हो सकता है शायद तुम उसमें फंस जाओ, लेकिन जो बाकी पोएम्स है बहुत आसान है, बहुत आसान है वो बाकी पोएम्स. आ जाओ मेरा बच्चा. आंट जेनिफर टाइगर, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं. आसान आसान से क्वेश्चन है. एक्सट्रैक्ट टाइप देखो, क्या ही पूछ लेगा यार. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबलाइज्ड बाय द टाइगर्स इन द एक्सट्रैक्ट अबव? मस्कुलिन वर्ल्ड, फेमिनिन वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ बोल्ड फियरलेस क्रिएचर्स. कुछ गड़बड़ हुई है इसके क्वेश्चन वगैरह में. हाँ कुछ गड़बड़ हुई है पॉइंट में लिखने में. दूसरा देख लेते हैं. स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स. द क्रिएटर ऑफ द टाइगर्स वाज फियरलेस एंड असर्टिव लाइक द टाइगर्स. जो क्रिएटर था टाइगर का वो फियरलेस है. कौन था क्रिएटर? क्रिएटर कौन? बनाने वाला. कौन बना रहा था वो टाइगर? जल्दी बताना मुझे एक बार, कौन बना रहा था टाइगर? आंट जेनिफर टाइगर. क्या वो फियरलेस थी? भाई ट्रेम्बल, हर फिंगर्स वर ट्रेम्बलिंग, फ्लटरिंग, याद है? थ्रू हर वूल, वो वूल नहीं, वो जो ऊन है वो नहीं पिरो पा रही थी, वो ऐसे ऐसे कढ़ाई नहीं कर पा रही थी, वो कहां बेचारी फियरलेस थी. तो आंसर फॉल्स था. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. द यूज ऑफ द वर्ड टोपाज सजेस्ट दैट द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन द स्क्रीन इज येलो कलर की है. कैसा कलर है? ब्राइट येलो कलर है. टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री बिकॉज दे आर, वो टेम्ड है, केज में है, फियरलेस है, या किंग्स ऑफ द जंगल है, वो फियरलेस है, इसलिए उन्हें डर नहीं लग रहा है.
विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? जो एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया, जो मैंने नहीं पढ़ा, तुम तो एग्जाम में पढ़ोगे पूरा, उससे इसको नाम क्या देना चाहोगे, क्या थीम देना चाहोगे? मैच्योरिटी ऑफ एडल्टहुड, द ग्लोरी ऑफ फेमिनिटी, विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेशन, सुपरफिशियल ब्यूटी। भाई मेल डोमिनेशन ही मुझे, अब तो तुम समझदार हो गए। क्या मैं ज्यादा समझाऊं? अब तो क्लियर हो रहा है ना, आ जाओ, अब तो बार बार नहीं। स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। Aunt Jennifer is nervous and traumatized because of the constraints of her marriage. क्या Aunt Jennifer बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी अपनी मैरिज के से? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू ही होना है। The heavy wedding ring is a source of joy, freedom, dignity या burden? Heavy wedding ring क्या है? एक तरह का बर्डन है, वो जॉय थोड़ी है। चलो आओ अब इसके नॉर्मल वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब तो ये तुम इसमें तो धूल उड़ा दोगे भाई। डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन रेफर टू, डेनिजन मतलब होता है निवासी। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के निवासी कौन थे? जल्दी बता दो यार, एक साथ कमेंट में सब लोग बता दो, क्या कौन थे वो, कौन थे? वो कौन थे? वो टाइगर्स थे, टाइगर्स के बारे में कहा गया है। आओ अब इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ द टाइगर्स इन द पैनल विल गो ऑन प्रॉन्सिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। अब तो तुम लिख ही दोगे, अब तो इसकी पूरे एक्सप्लेनेशन आराम से कर दोगे कि जो टाइगर्स हैं वो एम्ब्रॉयड कर रही है मोटिव के ऊपर, एंड उनके जो टाइगर्स हैं वो प्रॉन्स कर रहे हैं, दे आर रनिंग विदाउट एनी फियर, फियरलेसली वो प्रॉन्स कर रहे हैं, उनको किसी मैन का डोमिनेंस नहीं है। व्हाई डू आंट जेनिफर टाइगर नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री? वो उससे क्यों नहीं डर रहे हैं? क्योंकि वो जंगल के अंदर है, वो फियरलेस है, वाइल्ड है, जो क्या कहते हैं सिंबलाइज कर रहा है किसको? उनके कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है, और विदाउट एनी इंटिमिडेशन, वो किसी इंटिमिडेशन में नहीं है। व्हाई डिड आंट जेनिफर क्रिएट टाइगर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर? उन्होंने अपने खुद के कैरेक्टर से वो डिफरेंट क्यों बनाए हैं? बिकॉज उनके ऊपर मेल डोमिनेंस है, हर हस्बैंड का डोमिनेंस है, वो उनके विचार हैं, उनके सेपरेट डिजायर हैं जो उन्होंने अपने टाइगर्स के थ्रू शो किए हैं। What was Aunt Jennifer terrified of? वो किससे टेरिफाइड है? अपने हस्बैंड से टेरिफाइड है, उनको जो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो ट्रोमा है उससे वो टेरिफाइड है। Aunt Jennifer deserves our sympathy, elaborate। हमारी सिंपैथी डिजर्व करती है? यस, ये वो डिजर्व करती हैं बिकॉज वो एक सबमिसिवनेस वाली जिंदगी जी रही हैं। शी इज लिविंग द लाइफ ऑफ ए सबमिसिवनेस एंड शी इज बीइंग डोमिनेटेड बाय हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के द्वारा डोमिनेट की जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर, और बहुत ही वो एक बड़ी मुश्किल जिंदगी जी रही है। अब तो कर लोगे। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स एंड आंट जेनिफर। आंट जेनिफर और टाइगर्स में कॉन्ट्रास्ट बताओ। तो आंट जेनिफर क्या है? वो फियरलेस नहीं है, वो सबमिसिवनेस की लाइफ जी रही हैं, वो सप्रेस्ड हैं। जो टाइगर्स हैं वो फियरलेस हैं, वो आजाद हैं, और क्या है, वो शिवलरिक वे में घूम रहे हैं। एंड जो आंट जेनिफर हैं वो डोमिनेट कर रही हैं, उनके हस्बैंड द्वारा डोमिनेट की जा रही हैं, लेकिन जो टाइगर्स है उनको कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है। जो आंट जेनिफर है वो वीक है और जो टाइगर्स हैं वो स्ट्रांग है। ठीक है। एक्सप्लेन द आयरनी एट द एंड ऑफ द पोएम आंट जेनिफर टाइगर। आयरनी क्या है? द आयरनी लाइज इन द फैक्ट दैट द वाइल्ड आंट जेनिफर स्पिरिट रिमेन्स बर्डन इवन आफ्टर डेथ, द टाइगर्स शी क्रिएटेड विल कंटिन्यू टू बी फ्री। कि टाइगर्स फ्री हो जाएंगे और आंट जेनिफर के उंगली में तब भी वो बैंड रहेगा। Why does Adrian Rich describe the tiger as chivalric in the poem Aunt Jennifer? बार बार सेम ही क्वेश्चन हो रहा है, अब तो तुम कर लोगे, सेम ही रिपीट